नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SFN टीवी में अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, आज हनुमान जयंती है। चैत्र मास की पूर्णिमा को भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जाती है। लेकिन दर्शकों, आज हनुमान जी की भक्ति को लेकर कुछ संशय उठने लग जाता है। जब हनुमान जी के दिवस पर जो कार्यक्रम होता है उसी के उपलक्ष्य में लोगों पर आपत्ति आती है। उन आपत्तियों को सुनकर कि हनुमान जी उन आपत्तियों को दूर क्यों नहीं कर पाए। जी हाँ दर्शकों, मैं आज बात कर रहा हूँ पंडोखर सरकार की। पंडोखर सरकार का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पंडोखर सरकार और दूसरी है बागेश्वर धाम, दोनों चर्चा में रहते हैं और दोनों एक ही भक्ति साधना बताते हैं। पंडोखर सरकार ही बागेश्वर धाम की तरह चिट्ठी पर लिखते हैं, पेपर पर लिखते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन दर्शकों, समाधान होता या नहीं होता ये बात तो अलग है, क्योंकि इस पर शंकराचार्य भी पहले भी प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं कि किसी की चाचा बुआ का नाम बता देने से कोई भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो जाता। लेकिन दर्शकों, आज अपने बात करने वाले हैं पंडोखर सरकार की। पंडोखर सरकार भी बागेश्वर धाम की तरह बताते हैं, लेकिन दर्शकों आज उन पर संशय उठ जाता है जब एक दुखद भरी घटना सामने आ जाती है। पंडोखर सरकार के कार्यक्रम होना था, वहां पर एक बड़ा समागम होना था, लेकिन दर्शकों वो समागम नहीं हो पाया। इसका कारण ये था कि 22 अप्रैल 2024 को पंडोखर सरकार के कार्यक्रम के अंदर आग लग जाती है, जहां पर जान माल की भी हानि होती है। लेकिन दर्शकों, करोड़ों का नुकसान भी होता है। प्रश्न इस बात पर उठ जाता है कि यदि पंडोखर सरकार के पास कोई सिद्धि शक्ति थी तो पंडोखर सरकार उसे रोक क्यों न पाई उस आग को। यदि उसके पास कोई सिद्धि शक्ति थी, वो भविष्य देखने की कोई सिद्धि या शक्ति थी, तो पंडोखर सरकार जो आग लगने का मुख्य कारण था उस जड़ को ही ख़त्म कर देती। जो कारण बनने वाली वस्तु थी उस वस्तु को ही ख़त्म कर देते, वहाँ से हटा देते, या फिर पंडोखर सरकार जहाँ आग लगने वाली थी उससे पहले वहाँ पहुँच जाते और उस आग को वहीं पर ख़त्म कर देते, तो इतना बड़ा हानि भी नहीं होती, जहाँ पर करोड़ों का नुकसान नहीं होता। लेकिन दर्शकों, उनकी भक्ति पर संशय उठ जाता है। तो मैंने इसके बारे में सुना और पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने हनुमान जी के बारे में पढ़ना चाहा, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और हनुमान जी के बारे में पढ़ूँ न, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने हनुमान जी का सुंदरकांड से ही शुरुआत की हनुमान जी के बारे में पढ़ने की। तो मैंने जहाँ सुंदरकांड के अंदर पढ़ा कि हनुमान जी एक पंक्ति में बोल रहे हैं कि प्राप्त जो लई हमरा नामा ता दिन मिले न आहारा। हनुमान जी ने बड़ी बात बोल दी कि जो मेरा प्राप्त उठकर जो नाम लेगा उन्हें तो हे भगवान, उन्हें तो भोजन ही न मिले। तो दर्शकों, इन बातों को लेकर मेरे मन में एक संशय और एक प्रश्न चिन्ह जो पंडोखर सरकार पर था वो दूर होने लगा, क्योंकि पंडोखर सरकार जो भक्ति कर रहे हैं वो तो शास्त्र अनुकूल है ही नहीं, हनुमान जी के कहे अनुसार है ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी तो अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हैं और पंडोखर सरकार तो उनके विरुद्ध में जाकर अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन दर्शकों, फिर मैंने सही भक्ति विधि के बारे में और कुछ जानने का प्रयास किया, तो जहाँ पर मैं ऐसे न्यूज़ और संत रामपाल जी महाराज जी की जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है उनकी वेबसाइट पर गया। मैंने वहाँ पर पढ़ा कि हनुमान जी एक आदि राम की भक्ति करते थे और उन आदि राम की भक्ति के कारण हनुमान जी का मोक्ष हुआ। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि वो हनुमान जी कौन सी भक्ति करते थे तो उसका लिंक आई बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आई बटन में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा दर्शकों, फिर मैंने आगे पढ़ा कि मुनिंदर ऋषि को हनुमान जी मिले थे, मुनिंदर ऋषि के रूप में परमात्मा मिले थे हनुमान जी को। तो दर्शकों, मुनिंदर ऋषि के बारे में मैंने आपको एक पहले ही वीडियो दिया था, जहाँ पर मुनिंदर ऋषि और हनुमान जी की वार्ता होती है, जो आनंद रामायण है उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था। तो दर्शकों, उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर उसे देख भी सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि दर्शकों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आदि राम की भक्ति के बारे में यदि दर्शकों आप अपनी राय ज़रूर बताइए कि आदि राम कौन है और वर्तमान समय के अंदर उनकी सही भक्ति विधि कौन बता रहा है। इन सभी बातों को आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।